F-35 को विवादित हवाई क्षेत्र में घुसने और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अगर इसको सरल भाषा में समझा जाए तो दरअसल F-35 को रूस के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। F-35 विमान अपनी छुपने की क्षमता, दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करने की ताकत और दूसरे विमानों के साथ जुड़कर लड़ने की ताकत के लिए जाना जाता है। ऐसे में ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि भारत के लिए Su-57 और अमेरिका की F-35 फाइटर जेट में कौन सा बेहतर होगा। जहां तक दुश्मन के रडार से छिपने की बात है, यानी स्टेल्थ प्रॉपर्टीज में F-35 रूस के सुखोई 57 से बेहतरीन है, लेकिन जो ऑल एस्पेक्ट मैन्यूवरेबिलिटी होती है, यानी एयर कॉम्बैट के दौरान हवा में दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, द्रुत गति से ऊपर नीचे जाना या हवा में कलाबाजियां खाना और अपने को दुश्मन के आगे या पीछे चतुराई से पोजीशन करके मिसाइल लॉन्च करना, इनमें रूस का सुखोई 57 ज्यादा अच्छा है। रूसी Su-57 और अमेरिकी F-35 दोनों ही स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को अलग अलग भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है। लिहाजा भारत के हिसाब से अगर बात की जाए तो आकलन करना जरूरी है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सा विमान शानदार साबित हो सकता है। अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57, अब दोनों में अंतर क्या है, समानताएं क्या, ये भी आपको बता देते हैं। पहली बात, रूस का Su-57 अत्याधुनिक है, लेकिन भरोसेमंद कौन है? अमेरिका का F-35, क्योंकि इसे कई जगह परखा गया है और कई देशों की वायुसेना में इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। हाल ही में ईरान हमले में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। जबकि अगर हम Su की बात करें तो इसे केवल यूक्रेन में परखा गया है, जहां का एयर डिफेंस सिस्टम उतना मजबूत नहीं है। तो दोनों का कंपैरिजन देखा जाए तो F-35 फिलहाल ज्यादा भरोसेमंद नजर आता है। किसी भी लड़ाकू विमान का अधिग्रहण सिर्फ क्षमताओं के हिसाब से नहीं होता, बल्कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक तो जियो पॉलिटिक्स की जब आप मद्देनजर रखते हैं तो आपको तमाम ब्लॉक ऑफ कंट्रीज पे ध्यान रखना होता है, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल आर्मी या प्रोफेशनल एयरफोर्स के नुमाइंदे की तरफ बात करते हैं तो आप अपनी जो थ्रेट परसेप्शन है उसको एनालाइज करते हैं। आप किस तरीके की टारगेटिंग करना चाहते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, आपके कौन से एनिमी है, क्या आप रिजल्ट चाहते हैं, उस को मद्देनजर रखते हैं। तो मेरा मानना है कि जब आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में जाते हैं, फिफ्थ जनरेशन में जाते हैं, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट मीट आउट करनी चाहिए। कहां से आपको ये टेक्नोलॉजी मिल रही, कहां से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही, ये आपको तमाम फैक्टर और किस तरीके का प्रोविजन आपको कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड कर रही है, इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जियो पॉलिटिक्स का अपना अलग महत्व है। अगर हिंदुस्तान किसी एक पर्टिकुलर कंट्रीज खरीदता है इस तरीके के एयरक्राफ्ट, तो उसको तमाम चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती है। और नॉट ओनली हिंदुस्तान, वर्ल्ड का कोई भी कंट्री, क्योंकि तमाम मुल्क जो है एक डिफरेंट ब्लॉक्स में बड़े हुए। अगर आप रशिया से खरीदते तो अमेरिका नाराज होता, अमेरिका से खरीदते तो रशिया नाराज होता है, लेकिन ओवरऑल आपकी रिक्वायरमेंट को कौन मीट आउट कर रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट और रूसी Su-57 लड़ाकू विमान की कीमत क्या है और इसका मेंटेनेंस खर्च कितना आएगा, ये भी जान लीजिए। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट की अनुमानित कीमत करीब 700 से 850 करोड़ रुपए है। वहीं रूस के Su-57 की अनुमानित कीमत 300 से 350 करोड़ रुपए है। रूस ने जब भारत को Su-57 का ऑफर दिया था तो उसने कहा था कि वो अपने फाइटर प्लेन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को करेगा और भारत में ही इसे तैयार किया जाएगा। वहीं अगर भारत अमेरिका से F-35 खरीदता है तो उसे किसी भी हालात में मेक इन इंडिया के तहत तैयार नहीं किया जा सकता। ऊपर से F-35 के हर अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस का खर्च भी अलग से आएगा।
F-35 के 1 घंटे की उड़ान की कीमत करीब 30 लाख भारतीय रुपए है, लिहाजा ये काफी ज्यादा महंगा साबित होगा। भारत में तैयार हो रहे रेलगन में गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरडीओ की लैब ARDE ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये एक ऐसी तोप की तरह है जिसके प्रोजेक्टाइल की रफ्तार 4600 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है, जिन्हें भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। रेलगन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जिसके कारण रेलगन में लगा हुआ गोला आवाज की रफ्तार से भी 6 से 7 गुना ज्यादा तेजी से बाहर की ओर निकलता है, जो 200 किलोमीटर दूरी तक हमला कर सकता है। Hats off for the Make in India initiative. बेसिकली रेलगन आपने बनाई है एक इलेक्ट्रिक एनर्जी तकरीबन 100 मेगा जूल्स की, जो आपके प्रोजेक्टाइल्स को कवर करवाएगा। एक लार्ज कैलिबर वेपन जो अप टू 155 mm के हैं, जो मीडियम गन्स का जो रेंज है उससे आगे, दैट इज़ 100 से तकरीबन 400 किलोमीटर तक। 100 से कम आपकी ट्रेडिशनल आर्टिलरी गन्स कवर करती हैं, 400 से ज़्यादा मिसाइल्स कवर करती हैं। सो ये जो बीच का जो गैप है वो इसको ब्रिज करेगा विद अ रेंज ऑफ मे बी 120 to 130 माइल्स। तो ये एक अपने आप में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। रेलगन बेसिकली एक लीनियर इंडक्शन मोटर है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है। एक रेलगन में प्रोजेक्टाइल को काफी एनर्जी के साथ लॉन्च किया जाता है, जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में 12 mm स्क्वायर बोर की क्षमता वाले वेरिएंट पर काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसे 30 mm वेरिएंट पर भी काम किया जाएगा। पुणे में ARDE ने 10 MJ कैपेसिटर बैंक के बेस पर रेलगन बनाया। इसे पावर टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट करने लायक बनाया गया। DRDO के मुताबिक आने वाले दिनों में 1 किलोग्राम प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फायर करने की तकनीक पर भी काम किया जाएगा। रेलगन के जरिए दुश्मन के फाइटर जेट्स को हवा में ही तबाह किया जा सकता है। समंदर में भी दुश्मन जहाजों पर इसे हमला किया जा सकता है और बचा भी जा सकता है। और सबसे खास बात यह कि रेलगन में बारूद का कम से कम इस्तेमाल होता है, जो इसे और खास बना देता है।